कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की समय के साथ हमेशा घटती है और प्रोडक्ट की समय के साथ बढ़ती है। तो इस प्रकार से मोल पर लीटर हुआ और सेकंड -1 आ गया। और आगे ले चलो बेटा। कुछ बच्चे कहते हैं भाई हमको ये सब समझ में नहीं आता, क्या कह रहे हैं, 2 की पावर बीटा है, ऊपर ले चलोगे तो 2 की पावर माइनस बीटा हो जाएगा। तो t बराबर कितना हुआ 2.303 अपॉन में 0.03। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नोनीट कोचिंग। बच्चों 2020 सीरीज में आपका स्वागत है और केमिकल काइनेटिक्स का 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। तो यूनिट का क्या फॉर्मूला होता है, K इक्वल टू मोलर होता है या मोल पर लीटर कह सकते हैं बेटा। ठीक है, और पावर होती है 1 माइनस एन, सेकेंड -1। एन क्या होता है यहाँ पर बेटा, एन माने होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा, हम लोग पावर को सम कर लेते हैं जो रेट लॉ लिखते हैं उसकी। ठीक है बेटा, और ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है। किस ऑर्डर की निकालना है, 0। तो ये मोल हो गया पर लीटर हो गया, 1 माइनस एन की वैल्यू 0 कर लिया क्योंकि 0 ऑर्डर के लिए उसने पूछा था बेटा। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ सेकेंड -1, तो मोल पर लीटर हुआ और सेकेंड -1 आ गया। और आगे ले चलो बेटा, तो मोल लीटर -1 हो जाएगा, सेकेंड माइनस, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, यस ऑप्शन नंबर ए देखिए मैच कर रहा, तो 21 का ए करेक्ट होगा बेटा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है और एक रिएक्शन दी हुई है, इससे हम रेट लिख लेते हैं। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए का पावर अल्फा डॉट बी की पावर बीटा। तो देखो बेटा, कोई डायरेक्ट ये नंबर 2 और 1 यूज कर रहा है तो सबसे बड़ा गधा बच्चा होगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट नंबर यूज नहीं कर सकते हैं, तो जो डायरेक्ट यूज करे तो उसको लोमा बोलते हैं, लॉ मास एक्शन। रेट लॉ कहता है ये गलत है, ये जो नंबर्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है वो यूज किया करो, एक्सपेरिमेंट दिया वहां से निकाल लो। अब बेटा बार बार इसको रेट लिखो, लिखो 6 इंटू 10 की पावर -3 बराबर के, और ए की वैल्यू देखो कितनी है बेटा 0.1, 0.1 की पावर अल्फा डॉट 0.1 की पावर बीटा। ऐसे करके आप इक्वेशन बनाओ बेटा बार बार। ये पहली इक्वेशन हो गई, अब मैं बेटा अगली नहीं बनाऊंगा। ये पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी, 4 इक्वेशंस बन गई। ठीक है, अब इन 4 इक्वेशंस की हेल्प से अल्फा और बीटा लाने जा रहे हैं बेटा। ठीक, तो इनकी पावर अल्फा मान लिया, इनकी पावर बीटा मान लिया और ये रेट है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, चौथी क्वेश्चन ले लिया है बेटा, उसको पहली से डिवाइड कर दिया, यानी चौथी ये है तो देखो बेटा 0.4 आ रहा होगा। ठीक है, पहली ये है तो 0.1 आएगा। तो सॉरी बेटा, पहले हम रेट लिखते हैं ना, यहाँ पे रेट, तो रेट पहले लिखो। तो यहाँ पे हो जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में 6 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है बेटा, बराबर। आप बताओ भाई क्या हो जाएगा, यहाँ के हो जाएगा और पूरा सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ 0.4 है बेटा, देखो भाई चौथी ऊपर लिखनी है बेटा। ठीक है, तो 0.4 की पावर अल्फा डॉट 0.1 की पावर बीटा अपॉन में बेटा क्या होगा 0.1 की पावर अल्फा डॉट 0.1 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे बीटा। तो देखो बेटा के कैंसिल हो गया, ये पॉइंट बराबर करोगे तो ये हटाओगे तो यहाँ हो जाएगा -3, तो 24 हो जाएगा, 6 4 जा 24, तो 4 की पावर 1 आ गई बराबर, पॉइंट कैंसिल हो गया, अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल ही हो गया पूरा, तो क्या आया 4 की पावर अल्फा, तो अल्फा बराबर 1 आ गया। यानी ए के रिस्पेक्ट में आपकी कौन सी है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब बी के रिस्पेक्ट में फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, वो और थोड़ा कम मेहनत में सॉल्व करना पड़ेगा बेटा हम लोगों को। तो देखो बेटा आप क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ करो कि अल्फा तो निकल आया है, तो अल्फा अल्फा देखो इन क्वेश्चंस में अल्फा अल्फा कैंसिल हो रहा है। ठीक है बेटा, सिर्फ बीटा बचेगा और ये 0.4 ऊपर जाएगा, 0.2 नीचे जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 2 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, और आगे चलो, इधर क्या हो जाएगा बेटा, इधर क्या होगा, ये कौन सी क्वेश्चन सॉल्व की होगी आपने, थर्ड को डिवाइड मारा होगा सेकेंड से, ऐसा मैंने कुछ किया है। तो यहाँ पे थर्ड ऊपर जाएगा, सेकेंड नीचे आएगा, यानी ऊपर 7.2 है, 2.88 पर 10 की पावर -1 है, पॉइंट हटाएंगे तो 28 हो जाएगा बेटा, और 10 की पावर -2 हो जाएगा पर 28 हो जाएगा, ये 28 है, ये 7 है। अब 28 ऊपर है 7 नीचे, तो 4 आएगा, यानी 4 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर बीटा आएगा और 4 की पावर 1 आएगा। ठीक है बेटा, तो 2 की पावर बीटा बराबर 2 की पावर 2 कर लेंगे, तो बीटा बराबर हमारा पावर पावर कंपेयर करेंगे 2 आएगा, तो आ गया आंसर अपना, अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 2 कहाँ है, तो 22 नंबर क्वेश्चन में बेटा कौन सा सही है देख लेते हैं। तो 22 का डी सही है, बिल्कुल करेक्ट आ गया। ठीक है, चलते हैं 23 नंबर में बेटा, क्या क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दी हुई है और देखा गया ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन, ए को डबल कर दिया गया तो रेट भी डबल हो गया, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अल्फा बराबर हम ऐसे ही कह सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर है, क्यों, क्योंकि रेट डबल होने से
कंसंट्रेशन डबल होने से रेट डबल हुआ, माने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर ऑन डबलिंग द इनिशियल, अब बोथ ए और बी को दोनों डबल कर दिया है तो रेट कितना हो गया 8। तो 8 गुना कैसे हो गया, डबल तो उसी हुआ था, डबल तो उसी से हो गया था, यानी डबल उससे हो गया तो फिर 4 गुना हुआ होगा, फिर 8 गुना, यानी 3 फैक्टर आ गए। यानी पहले डबल हुआ था, पहले 1 था उससे डबल हुआ, फिर डबल से 4 टाइम हुआ होगा, फिर 1 टाइम कितनी पावर आ गई, यहाँ 1 पावर आ गई, फिर से डबल हो गया, फिर 2 पावर, टोटल 3 पावर आ गई। और पहले ऑप्शन से क्लियर है ये फर्स्ट ऑर्डर है अल्फा बराबर, तो बीटा का कितना आ जाएगा, तो बीटा का हो जाएगा सेकंड। फिर भी कुछ बच्चे कहते हैं भाई हमको ये सब समझ में नहीं आता, क्या कह रहे हैं, हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो बेटा सॉल्व करने वाला तरीका मैं करने जा रहा हूं। तो रेट बराबर लिखा मैंने के, ए की पावर अल्फा कर लिया और बी की पावर बीटा कर लिया, ठीक है बेटा। चलिए आगे, अगली बार क्या कह रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल कर दो तो रेट भी डबल हो जाएगा, तो मैंने कहा 2r बराबर के, ए की कंसंट्रेशन डबल किया तो 2 की पावर अल्फा डॉट बी की पावर बीटा, ठीक है भाई। अगला क्या कह रहा है, दोनों डबल कर दो तो रेट 8, 8 गुना हो गया, 8 आर कर दिया के, 2 ए की पावर क्या हुआ अल्फा डॉट 2 बी की पावर बीटा। अब बेटा ये पहली क्वेश्चन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, मेरा बेटा क्या करेगा, इन तीनों इक्वेशन से एक फाइनल आंसर लाएगा। ऐसा कुछ करो बेटा कि अल्फा और बीटा आ जाए। तो देखो दूसरी को पहली से डिवाइड मार दो, दूसरी को पहली से डिवाइड मारोगे तो क्या होगा बेटा, तो देखो ये ऊपर जाएगा, नीचे से यहां से कट जाएगा, सिर्फ 2 आएगा, 2 की पावर 1 आ गया, ठीक बेटा। इधर के से के कैंसिल, ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये 2 की पावर अल्फा आ गया, तो 2 की पावर अल्फा, तो 2 की पावर अल्फा 2 की पावर 1 यानी अल्फा बराबर 1, एक आंसर आ गया। अगला बीटा निकालना है बेटा, तो बीटा के लिए क्या करो, ऐसा कुछ करो कि अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाए, ठीक है बेटा। तो देखो तीसरी को दूसरी से डिवाइड कर दो, तो तीसरी रिएक्शन को दूसरी से डिवाइड करोगे तो आराम से अपना सॉल्व हो जाएगा बेटा। तीसरा यानी 8 आर ऊपर जाएगा और 2 आर नीचे आ जाएगा, आर आर कैंसिल हो गया, 2 4 जाए यानी 4 ऊपर आ जाएगा, 4 आ गया, 4 की पावर 1 आ गई बराबर। इधर देखो बेटा के तो कैंसिल हो गया, 2 ए कैंसिल हो गया, ये 2 की पावर बीटा 1, 2 बी की पावर बीटा ऊपर होगा और बीटा बी की पावर बीटा नीचे होगा, यानी ये भी कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 की पावर बीटा बचेगा, तो 2 की पावर बीटा हो गया, यहाँ 2 की पावर 2 बराबर 2 की पावर बीटा हो गया, तो बीटा बराबर हमारा 2 आ गया। तो देखो आंसर वही आया है, तो कौन सा ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा, 23 का करेक्ट होगा हमारा ए की पावर 1, अल्फा की पावर 1, बीटा की पावर 2। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर से वही से क्वेश्चन आ गया, बहुत खतरनाक है। तो बेटा ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है, पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा। ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन अकर इन द एसिड सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, दिस काइनेटिक डेटा, अच्छा डेटा दिया हुआ है, ये एसिटेट एसीटोन का है कंसंट्रेशन, Pr2 का H+ आयन का है, और ये है हमारा रेट। तो देखो बेटा थोड़ा एक्सपीरियंस मिलता है कि हम लिखेंगे रेट बराबर के, रेट हमेशा किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट पे। तो रिएक्टेंट हमारे कौन कौन है बेटा, तो रिएक्टेंट हमारे हैं CH3 CO CH3 एसीटोन हो गया की पावर अल्फा डॉट Pr2 की पावर क्या हो गया बीटा डॉट H+ आयन की पावर क्या हो गया गामा। अब इनकी पावर हमें डेटा से लाना है बेटा, ठीक है। तो देखो इसका पावर पॉइंट, इसका कंसंट्रेशन 0.05 है, 0.05 है, 0.30 है, तो रेट इतना है, ठीक है भाई। अगले में क्या किया, ये तो नहीं बदला, 0.05 का 0.10 कर दिया, यानी डबल कर दिया। Br2 का कंसंट्रेशन जब डबल किया तो देखो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब Br2 की पावर 0 लगाओ तो बराबर के CH3 COO CH3 की पावर अल्फा डॉट Br2 का पावर 0, और किसी की पावर 0 माने होता है बेटा खत्म, 1 होता है, तो ये हो जाएगा खत्म, Br2 खत्म हो गया। इस प्रकार हम कई क्वेश्चंस में यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब बताइए Br2 नहीं लिखा होना चाहिए, तो देखो पहले ऑप्शन में लिखा, ये निपट गया, ये भी निपट गया, लास्ट वाला मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन है देखते हैं। एक मैकेनिज्म दिया हुआ है, द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन मोनोक्लोराइड इज गिवन एज H2 प्लस 2ICl बराबर 2HCl प्लस I2, दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर है, ये रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू द H2 एंड ICl, फॉलो द मैकेनिज्म, कोई मैकेनिज्म दी है, हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है बेटा। तो मैकेनिज्म ए यहाँ पे है, मैकेनिज्म बी यहाँ पे है। देखो मैकेनिज्म ए में बेटा कोई भी रिएक्शन में डेटा नहीं दिया गया, कौन सी फास्ट है कौन सी स्लो है, आपको पता होना चाहिए। सेकेंड मैकेनिज्म में ये स्लो रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, उसी पे हमारा रेट डिपेंड करता है, यानी H2 और ICl किस पे डिपेंड कर रहे हैं, स्लो रिएक्शन में, यानी किस मैकेनिज्म पे इसका रेट डिपेंड कर रहा है, ओनली बी वाली मैकेनिज्म पे। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा बेटा।
चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लगाना पड़ेगा बेटा। द रेट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द टू रिएक्टेंट ए और बी। तो हमने मान लिया बेटा यहाँ ए है यहाँ बी है और वो प्रोडक्ट बना रहा है। अब इसको रेट लॉ के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो रेट बराबर क्या होता है? रेट इक्वल टू के होगा, ए की पावर अल्फा हो जाएगा डॉट बी की पावर बीटा हो जाएगा। अब इन्हीं की पावर को हमें बेटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन टू रिएक्टेंट ए और बी डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 4, यानी मैंने पहले रेट माना होगा। अब बेटा क्या हुआ? रेट डिक्रीज हो गया, आर बाई 4 हो गया, बराबर के हो गया। कब? द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, जब बी को डबल कर दिया है, यानी ए वैसे ही रखे रहो और बी को क्या कर दो? डबल, यानी बी के बजाय 2b कर दो, पावर क्या कर दो? बीटा। ठीक है भाई, कर दिया मैंने। अब क्या है? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यस बेटा निकाल लेंगे अब हम लोग। अब क्या करेंगे? इस रेट को पहले को आर मान लो, ये पहली क्वेश्चन हो गई, ये दूसरी हो गई, इसको मारो डिवाइड। तो डिवाइड कर दिया, आर आर कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया, ये भी निपट गया, ये भी निपट गया। क्या बचा बेटा यहाँ पे? देखो एक आया, 1/4 आया बराबर में, इधर तो सब खत्म हो गया। 1/2 की पावर बीटा बचा, ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 की पावर बीटा है, ऊपर ले चलोगे तो 2 की पावर माइनस बीटा हो जाएगा। अब ये 4 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 बराबर 2 की पावर माइनस बीटा, तो बीटा बराबर आ जाएगा -2। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है। देखते हैं बेटा 26 में क्या होगा। 26 का बी हो जाएगा। चलते हैं 26 से 27 नंबर क्वेश्चन में। इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, आपने पढ़ा होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या सिखाया जाता है बेटा? जो रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की एक्टिव मास की पावर एक्स पे। एक्स क्या है या एन क्या है? या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है बेटा। रेट इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा, रेट कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ आर की पावर कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है। तो कुछ भी में हम पहली पावर रख देते हैं, n बराबर 0 1 2 3 4 ऐसे डैश लिख सकते हैं। हमने 0 रख दिया, 0 माने ये फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई, और जीरो ऑर्डर में किसी की पावर 0 हो तो ये फुस हो गया, 1 हो गया। रेट जो है रेट कांस्टेंट के बराबर हो गया, यानी रेट कांस्टेंट के बराबर किस ऑर्डर की रिएक्शन में होगा? तो 27 का ए है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिर से बेटा वही क्वेश्चन है, 2a इक्वल टू किस में हो रहा है? बी और सी में। इफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अरे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब इसका हम रेट लिखने जा रहे हैं। इसके आगे जो नंबर लिखे हो कभी भी नहीं लिखते हैं, जो आप लिख रहे हैं तो सबसे गधे बच्चे होंगे, ठीक है बेटा। रेट बराबर क्या हो जाएगा? ए का पावर 0 आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने जीरो ऑर्डर बोला है एक्सपेरिमेंटली। इसका मतलब रेट जो है कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, बढ़ने से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घटने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भैया कहां लिखा हुआ है? द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, नहीं गलत हो गया, तो डायरेक्ट 2 नंबर ले रहा है। रेट ऑफ द रिएक्शन रिमेन सेम एट एनी कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही, कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा, सेम रहेगा। तो 28 का बी है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा 29 में। क्या क्वेश्चन है 29 में? क्या क्वेश्चन कह रहा है बेटा? क्वेश्चन में दिया है N2N2O5 बराबर 4NO2 बराबर O2 रेट। रेट है रेट कांस्टेंट, यानी ये जो डेटा दिया है ये रेट है बेटा, और ये जो डेटा है ये रेट कांस्टेंट है, ठीक है भाई। सेकंड इनवर्स बेटा, सेकंड इनवर्स देखते ही आप समझ जाओ ये बेटा किस ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। और यहाँ जो 2 नंबर लगा है ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए लिखा हुआ है। इसका जब रेट लिखेंगे तो रेट बराबर हो जाएगा के N2O5 की पावर 1। सर आप ये 1 कहां से ले रहे बेटा? आप रेट कांस्टेंट की यूनिट देखो, सेकंड इनवर्स है तो फर्स्ट ही ऑर्डर रिएक्शन होगी। और रेट कितना दिया है उठा लीजिए, रेट कितना है भाई? तो रेट एंड रेट कांस्टेंट, जो पहले दिया है वो रेट है, बाद वाला रेट कांस्टेंट, तो रेट हो गया 1.02 इंटू 10 की पावर -4 बराबर रेट कांस्टेंट कितना है? 3.4 इंटू 10 की पावर -5। और यहाँ पे क्या है बेटा? N2O5, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। तो क्या होगा बेटा? ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1.02 अपॉन में आ जाएगा 3.4 इंटू 10 की पावर -1 बराबर N2O5। इसको बेटा आप सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा, लगभग आपका 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? बहुत खतरनाक क्वेश्चन, फिर भी आप कोशिश करेंगे आसानी से लग जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये पहली रिएक्शन हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरी, 3 क्वेश्चन बना लिया। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, अब इसको फील कीजिए। पहले कंसंट्रेशन पॉइंट 5 है, यानी पहले लिख लीजिए रेट इक्वल टू के, ए का पावर अल्फा लिख लिया कीजिए अपने मन से, बी की पावर बीटा, हमें ये पावर लाना है एक्सपेरिमेंट डेटा से। तो पहले में 0.50 है, दूसरे में 0.50 है, तब रेट 1.6 है, ठीक है भाई। अगली बार क्या किया? ए का कोई कंसंट्रेशन नहीं चेंज किया, बी का डबल किया तो रेट भी डबल हो गया। इसका मतलब अल्फा बराबर, सॉरी बेटा क्या है ये? बी की पावर बनाएगा, जान गए क्यों? क्योंकि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा,
यानी B2 की पावर 1 आएगा। कोई B2 की पावर 1 वाला ऑप्शन है, ये देखिए 2 वाला निपट गया, ये भी निपट गया, दो ही ऑप्शन B2 की पावर 1 और B की पावर, B कहां है यार, B2 है तो ये भी निपट गया। आई थिंक C आएगा, फिर भी और आगे लगाते हैं बेटा। अगली बार क्या किया, A को भी डबल कर दिया और B को भी डबल कर दिया, तो रेट कितना हो गया, 3.2 हो गया, यानी कि कितना हो गया, उतना ही है। यानी बी ए को देखो बेटा डबल जब किया तो रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इसका मतलब ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, यानी ए की पावर 0 आएगी, यानी के ए की पावर 0, यानी फुस हो जाएंगे। B2 की पावर, बी नहीं है क्वेश्चन में, B2 की पावर 1 आएगा, यानी के हो गया B2 की पावर 1। ऐसा कोई ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर सी में ही मैच कर रहा था। इस प्रकार 30 क्वेश्चन हो गए बेटा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्या क्वेश्चन है, द गिवन रिएक्शन, एक रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन में जो बेटा लेफ्ट साइड लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट साइड लिखा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से क्या बनना है, प्रोडक्ट। एक लॉ है जिसका नाम है लोमा, लोमा का फुल फॉर्म है लॉ मास एक्शन। उसके हिसाब से बेटा जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। कौन कौन है रिएक्टेंट बेटा, FeCl3 है, और दूसरा रिएक्टेंट का नाम क्या है, SnCl2 है, और बीच में डॉट प्रोडक्ट लगेगा। ये गुडबर एंड वागी ने बेटा दिया था, ठीक है। पहले की पावर 2 है, दूसरे की पावर 1 है, ठीक है बेटा। अब लोमा के बाद में, लोमा के हिसाब से जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो लगा दिए जाते हैं। इसके बाद आता है रेट लॉ, और रेट लॉ में क्या होता है बेटा, रेट लॉ में भी ऐसे ही लिखा जाता है रेट किसी भी रिएक्शन का, बट बेटा यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं, अल्फा और बीटा होती हैं, और अल्फा और बीटा जो वैल्यूज होती हैं बेटा वो एक्सपेरिमेंटल होती हैं, यानी n बराबर अल्फा प्लस बीटा। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप समझ सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, या आप पहले रेट लॉ लिखें, फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लाए उस पे पावर पे, उनको जोड़े तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा आपका बेटा, ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ लिया जाए अल्फा प्लस बीटा, और साइंटिस्टों ने ऐसा बताया इनको जोड़ के टोटल 3 आता है, इसलिए बेटा ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी। आप लोमा के हिसाब से ये नंबर जोड़ रहे हैं तो आप बिल्कुल ही गलत हैं बेटा। हाँ, साइंटिस्टों ने बोला है ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो 31 का फर्स्ट सही होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है, तो देखो एक डेटा दिया हुआ है और रेट लॉ लिखना है बेटा। रेट लॉ का मतलब कि आप रेट बराबर के करेंगे, और ए और बी है तो ए की पावर अल्फा हो गई, डॉट बी की पावर बीटा हो गई, ठीक है बेटा। अल्फा बीटा पावर लगा ली, और अल्फा बीटा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। देखो बेटा पहले एक्सपेरिमेंट में 0.012 है, 0.035 है, तो रेट 0.10 है, फिर 0.24 हो गया, 0.70, दोनों को डबल किया तो रेट 8 गुना हो गया बेटा, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, इसकी हेल्प से आपको मदद मिलेगी बेटा। आर की पावर n लगा लिया, ठीक। अब क्या कह रहे हैं कि देखो फिर अगले स्टेप में क्या बता रहे हैं बेटा कि ए का कंसंट्रेशन हमारा डबल हो गया है, और बी का क्या हुआ है बेटा, बी का भी उतना ही है, यानी बी नहीं चेंज हुआ है, सिर्फ ए चेंज हुआ है, ए डबल हुआ है, बी कोई चेंज नहीं हुआ। ए डबल होने पे देखो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब हम कह सकते हैं बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो रेट हमारा बेटा नहीं डिपेंड कर रहा है ए पे, क्योंकि ए को डबल करने से रेट चेंज नहीं हुआ, तो ए की पावर क्या लगा देंगे, ए की पावर 0 लगा देंगे बेटा, ठीक है। डॉट बी लिखते हैं बेटा, बी की पावर बताना है तो देखो ए फिर से उतना ही है, और बी कितना हो गया बेटा 0.35 का, 0.035 का 0.070 हो गया, मतलब डबल हुआ। डबल होने से रेट 8 गुना कब होगा बेटा, अब देखो बेटा यहाँ पे तो डबल हो जाएगा, डबल का मतलब 2 लिख दिया, 2 की पावर कितनी लगाएं कि वो 8 गुना हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 लगाओगे तो 2 ही रहेगा, 2 की पावर 2 लगाओगे तो 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 लगाओगे तो 8 हो जाएगा। यानी हमारा यहाँ पे किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी बेटा, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ए का 0, बी का थर्ड, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बेटा, ठीक है। तो 32 का सी बेटा होगा करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, यानी रेट कांस्टेंट सेकंड इनवर्स में है, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, यानी के, ठीक है बेटा। हाउ मेनी टाइम इज टेकन टू द 7.2 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है, और रिएक्टेंट की रिड्यूस होने के बाद इतनी बच जाती है मोल पर लीटर,
और log 2 की वैल्यू 0.30 दी हुई है। ठीक है बेटा, तो क्या फॉर्मूला होता है, तो टी बराबर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टाइम है 2.303 अपॉन में के, वही फेमस वाला क्वेश्चन लॉग आर नॉट बाई आर होता है। ठीक है बेटा, तो टी बराबर क्या फॉर्मूला होगा, तो रखते हैं रेट कांस्टेंट, तो 2.303 अपॉन में के की वैल्यू 0.03 इनटू लॉग प्रोडक्ट की वैल्यू बेटा वो इनिशियल वैल्यू कितनी है 7.2 है और फाइनल कितनी बच जाती है, तो 0.9 है। पॉइंट हटा दिया जाए, पॉइंट हटा दिया जाए तो 9 8 जा 72 होता है। तो टी बराबर कितना हुआ 2.303 अपॉन में 0.03 इंटू लॉग 8 हो गया बेटा। ठीक है, अब लॉग 8 को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो टी बराबर 2.303 अपॉन में 0.03 इंटू लॉग 8 को हम लिख सकते हैं लॉग 2 की पावर 3, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सही है बेटा। फिर टी बराबर आपने सुना होगा पावर आगे आ जाएगी, लॉग की प्रॉपर्टी होती है बेटा की पावर आगे, तो 3 log 2 हो जाएगा। फिर बेटा और आगे चलिए 2.303 अपॉन में 0.03 इंटू 3 इंटू लॉग 2 की वैल्यू 0.3 होती है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा तो लगभग सारा कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और टाइम हमारा आ जाएगा लगभग 69.3 सेकेंड। तो इस प्रकार अपना 33 का कौन सा सही होगा बेटा, 33 का अपना सही होगा सी, बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द हाफ टाइम ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 1 मिनट है, ठीक है, देन द टाइम रिक्वायर्ड 99% ऑफ द कंप्लीशन। तो देखो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो टी 99.9% बराबर 10 टाइम ऑफ टी 50% या टी हाफ बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, तो टी 99.9% का निकालना था, 10 इंटू कितने मिनट है बेटा 50% का 1 मिनट है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिनट आ जाएगा। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, कंसंट्रेशन दिया हुआ है बेटा मोलर में यानी मोल पर लीटर में 0.1 और इतनी हो जा रही है, घटने के बाद बच जा रहे 5 मिनट में, रेट कांस्टेंट निकालना है। तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन लिखो बेटा 2.303 अपॉन में टी होता है और लॉग होता है और आर नॉट बटे आर, आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन होती है और आर बेटा बची हुई कंसंट्रेशन यानी फाइनल कंसंट्रेशन होती है। टाइम कितना है 5 मिनट और रेट कांस्टेंट मिनट इनवर्स में निकालना है, मतलब मिनट में ही रखा जाएगा। ठीक है बेटा, लॉग, अब देखो बेटा उसको हम लिख सकते हैं पॉइंट वन को लिखेंगे 10 की पावर -1 और इसको लिखेंगे 10 की पावर माइनस 1 2 3 3, तो 10 का पावर ऊपर आएगा -1 और फिर आएगा 10 के पावर -3, -1 कट गया, कितना बचा 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा 10 की पावर +2 हो जाता है, के बराबर 2.303 अपॉन 5 इंटू लॉग 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का वैल्यू डायरेक्ट 2 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो 2 हो जाएगा तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.303 इंटू 2 अपॉन में 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, आपका आंसर आ जाएगा 4.6 अपॉन में 5, तो k इक्वल टू 4.6 अपॉन में 5, लगभग बेटा क्या होगा एक से कम आएगा, एक से कम कौन सा है, तो एक से कम लगभग 0.9212 आ जाएगा, तो k इक्वल टू 0.9212 क्या मिनट इनवर्स आ जाएगा। इस प्रकार रेट कांस्टेंट आ गया बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा, और क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राफ दिया हुआ है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस पे दिया हुआ है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है टेम्परेचर। ठीक है बेटा, तो देखो कह रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन मानोगे तो y कंसंट्रेशन है x टाइम है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मानोगे तो y टी हाफ है x कंसंट्रेशन है। ठीक है बेटा, तो चलिए लगाते हैं, माना जीरो ऑर्डर है, y है कंसंट्रेशन यानी y पे है कंसंट्रेशन, x पे है टाइम। तो देखो बेटा चाहे रिएक्शन जीरो ऑर्डर हो, चाहे रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे कोई ऑर्डर हो, नॉट मैटर, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की समय के साथ हमेशा घटती है और प्रोडक्ट की समय के साथ बढ़ती है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया, क्योंकि कंसंट्रेशन समय के साथ या तो घटना चाहिए या तो बढ़ना चाहिए, तो ये गलत हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं, जीरो y कंसंट्रेशन है x टाइम है, तो कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटनी चाहिए, ये कांस्टेंट कैसे हो गई, तो ये भी गलत हो गया। हाँ जीरो ऑर्डर रेट है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल सही कह रहा है भाई, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सही है बेटा, क्योंकि रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। फिर क्या है फर्स्ट ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर जो टी हाफ है और ये क्या है
हाफ टाइम है। तो टी हाफ हाफ टाइम जो होता है बेटा टी हाफ कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करता। ये ग्राफ मैं बना दे रहा हूं बेटा, देख लो। यहां मैंने क्या किया, यहाँ टी हाफ कर दिया, यहाँ कंसंट्रेशन कर दी बेटा, ठीक है। वाई एक्सिस पे टी हाफ हो गया और एक्स पे क्या कर दिया, कंसंट्रेशन कर दिया। तो बेटा जीरो ऑर्डर के लिए कैसे ग्राफ आता है, जीरो के लिए डायरेक्टली आता है, और टी हाफ और कंसंट्रेशन का, और टी हाफ और कंसंट्रेशन का बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ इस प्रकार से आएगा, इंडिपेंडेंट होता है। फर्स्ट ऑर्डर पे क्या है, इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डी वाला क्यों गलत है, तो जीरो ऑर्डर में वाई रेट है, एक्स कंसंट्रेशन, रेट कंसंट्रेशन पे कांस्टेंट, बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑर्डर रेट और टी हाफ, उसने वाई पे क्या रख लिया है बेटा, वाई एक्सिस पे रेट रखा है और एक्स एक्सिस पे टी हाफ। रेट और टी हाफ का रिलेशन डायरेक्टली होता है, इसलिए वो गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। और हमारा सही ऑप्शन नंबर सी है 36 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। द रेट कांस्टेंट दिया है, कितना है 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3। टाइम बताना है, 2 ग्राम से रिड्यूस होकर 0.2 हो गया। तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, देखो सेकेंड इनवर्स में तो हम जान जाते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अपॉन में क्या होता है यहाँ पे के होता है, के की वैल्यू डायरेक्ट रखो, 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू लॉग कर लीजिए। हाँ कितना था पहले, पहले 2 था, बाद में 0.2 हो गया, पॉइंट हटाएंगे, ये कैंसिल, लॉग 10 हो जाएगा। तो लॉग 10 की वैल्यू क्या होगी, 2.303 अपॉन में 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो कैंसिल हो गया। देखा जाए तो 1/2 लगभग आ जाएगा बेटा, तो ये 1/2 हो गया, और 10 की पावर ऊपर जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, तो 1230/2 हो जाएगा, तो लगभग 500 आएगा। छोटा कैलकुलेशन था, मैंने सॉल्व कर दिया, तो सी ऑप्शन करेक्ट है 37 का। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अच्छा 99%, तो 99% कॉम्प्लीशन के लिए करना है, तो क्या होगा, लॉग, सॉरी बेटा 2.303 अपॉन में के लॉग, ऊपर 100 रखा जाएगा बेटा, और नीचे 100 में से 99 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। लॉग 100 की वैल्यू बोलिए कितनी होती है, तो लॉग 100 की वैल्यू होती है 2.303 अपॉन में के, हाँ लॉग 100 की वैल्यू 2 होती, जितने जीरो उतनी वैल्यू, तो टी 99% बराबर 4.6 बटे के, कोई है 4.6 बटे के, अरे और आगे आएगा 606, तो 38 का डी होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फिर से रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ, टाइम निकालना है, 40 ग्राम से कितना हो रहा है 10 ग्राम। तो क्या फॉर्मूला होता है टाइम बराबर बेटा, तो टी बराबर 2.303, यहाँ के लिख लेते हैं, कितना है 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो निपटी गया बेटा, ठीक है, इंटू लॉग, ऊपर क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी 40, रिड्यूस करके 10 बची, तो 0 0 कटा, लॉग 4 आ गया। लॉग 4 की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो सब कैंसिल ही हो गया, तो 1 अपॉन में 10 की पावर माइनस 3 हुआ, इंटू लॉग 4 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0.6020 होती है, तो 0.6020 कर लिया, डिवाइड बाय 10 की पावर माइनस 3 हुआ, तो लगभग कितना आ जाएगा बेटा, लगभग आएगा 0.6020 इंटू ऊपर जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा, और 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 600 करके कुछ है कोई, तो 39 का बेटा करेक्ट होगा डी वाला, 602 आ जाएगा, ठीक है बेटा, तो 602, तो 39 का 602 सेकेंड आ जाएगा। क्या पूछा, तो टाइम पूछा तो सेकेंड में आएगा, ठीक बेटा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर, तो द रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर माने क्या होता है, जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन पावर की 1। नेक्स्ट जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन की पावर 2 पे डिपेंड होगा, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो भैया तो गलत हो गए, डिपेंड तो कर रहा पावर 1 के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द हाफ टाइम ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन, अभी मैंने बताया था हाफ टाइम जो फर्स्ट ऑर्डर का होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, और हाफ टाइम ऑफ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन। अब सेकंड ऑर्डर का तो बेटा मैंने बताया नहीं है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन करते हैं बेटा, ठीक है, तो कौन सा है 40 नंबर क्वेश्चन है ये, तो 40 नंबर में हाफ टाइम ऑफ द, हाँ तो हाफ टाइम का रिलेशनशिप आज आपको बताते हैं। तो टी हाफ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर नॉट की पावर 1 माइनस एन, इस प्रकार डिपेंड करता है बेटा। अब आप क्या कर सकते हैं, n-1, रुकिए अभी करके देखते हैं, n-1, ठीक है, हमने कहा जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर में क्या होगा, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में आर नॉट की पावर कितनी हो जाएगी, n-1 है, तो 1 माइनस, सॉरी
0 - 1, तो 0 - 1 आएगा, ऊपर जाएगा, यानी टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसी तरह बेटा उसमें निकालो, फर्स्ट ऑर्डर में निकालो, जीरो में निकाल लिया, फर्स्ट में निकाले, तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 में आर नॉट की पावर फर्स्ट रखेंगे तो 1 - 1 जीरो हो जाएगा, यानी टी हाफ इंडिपेंडेंट टू आर नॉट की पावर जीरो, मतलब उस पर डिपेंड ही नहीं करेगी, बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑर्डर में निकालो बेटा, तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो क्या होगा, यहां सेकेंड रखोगे तो 2 - 1 आएगा, तो यहां पे हो जाएगा आर नॉट 2 - 1, 2 - 1 यानी 1 आएगा, ऊपर जाएगा, तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या 1 में आर नॉट कर सकते हो बेटा, ठीक है, तो यानी टी हाफ डिपेंड करता है सेकेंड ऑर्डर का, तो ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। फिर क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैटालाइज और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट बी कैटालाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलत है। द रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डज डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही है। द रेट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर डज नॉट डिपेंड, बिल्कुल डिपेंड करता है, सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया, तो 40 का बेटा अपना सही हो चुका है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी, जो हमारा अक्यूरेटली मैच कर रहा है। तो करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन।